तो कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि वीर शैविज्म वालों को हम लिंगायत भी कहते हैं, और वीर शैविज्म वालों ने परम तत्व को दो भागों में, कल हम यहाँ आए थे कि इसका हम आगे वर्णन करेंगे, दो भागों में उन्होंने इसके दो अंग किए हैं। उन दो अंग को हम, एक को कहते हैं हम लिंग स्थल, एक को कहते हैं अंग स्थल। लिंग स्थल के भी आगे फिर तीन भाग हो जाते हैं। वो तीन भाग जो हैं उनके जो हो जाते हैं, जो परम तत्व है उसको कहते हैं भावलिंग, जो सूक्ष्म तत्व है उसको कहते हैं प्राणलिंग, और जो स्थूल तत्व है उसको कहते हैं दृष्टलिंग। ये इन्होंने उस परम तत्व को तीन भागों में किया है, जिसको हम, क्योंकि इनके यहाँ स्थल कहा गया इसको, और स्थल कहने की वजह से फिर कि इसको दो भागों में बांट दिया। ये स्थल जो है, जितने भी संसार के अंदर तत्व हैं वो शिव में ही स्थिर होते हैं, और शिव में स्थिर होने के कारण से शिव को ही स्थल माना गया है, शिव स्थल है। अब स्थल के दो भाग जो हैं इनको अच्छी तरह से नोट किया है। तो ये लिंग स्थल जो है उसके जो तीन भाग किए हैं इन्होंने, ये पहला भाग जो है भाव स्थल, ये परम तत्व के रूप में प्रकट होता है, दिखाई देता है हमें। उसके बाद सूक्ष्म रूप में, सारा जगत का कारण ही है सूक्ष्म रूप, क्योंकि वो स्थूल अभी नहीं बना है, सूक्ष्म रूप में व्याप्त है सारे में। वो सूक्ष्म रूप को हम कहते हैं, ये तो है प्राणलिंग, सूक्ष्म रूप। और तीसरा जो है स्थूल हम जो दिखाई देता है उसको कहते हैं दृष्टलिंग। अब इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जप करना पड़ता है, मंत्र पढ़ने का, तो बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, और जप करना पड़ता है, उसके ढंग भी दिए हुए हैं। तो इसके रूप में जब ये प्रकट होते हैं, भावलिंग प्रकट किस रूप में होता है, इनके तीन रूप हमारे सामने प्रकट होता है। एक ये नाद रूप में प्रकट होता है, एक बिंदु रूप में प्रकट होता है, और एक परम तत्व है वो चेतना के रूप में प्रकट। तो जब इस कारण से हम जब इनको जाप करते हैं तो ये इसी तरह से जो अंग स्थल है हमारा, उस अंग स्थल के भी इन्होंने तीन भाग कर दिए हैं। अंग स्थल को भी तीन हिस्सों में भाग दिया है। एक को इन्होंने कहा योग स्थल, एक को कहा इन्होंने भोग स्थल, और एक को कहा है त्याग स्थल। ये हमारे तीन हिस्सों में इन्होंने बांट दिए हैं। भोग स्थल जो है परम चेतना है, आत्मा, और उसके बाद दूसरा जब आता है ये योग स्थल है, आत्मा। और भोग स्थल जो है वो सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है, सूक्ष्म रूप में दिखाई देता है। और त्याग स्थल जो है वो स्थूल रूप में है। इस स्थूल रूप से जो हमारे शरीर के तत्व बने हैं उनको त्यागने पर ही परम सत्य की प्राप्ति होती है। इसको त्याग स्थल कहा है, त्याग की शक्ति उसी में होती है। तो इस तरह से इन्होंने इसके 6 रूप बना दिए, और फिर अंत में जाकर के कहा कि त्याग से, इससे, तप से, मंत्र से, जाप से क्या करते हैं हम, अंग स्थल इसको ऊपर उठाते हैं, और जब ये लिंग स्थल के साथ मिल जाता है, इनका सामान्य हो जाता है, एक दूसरे के समीप पहुंच जाते हैं, इनका सामना आमना सामना हो जाता है, शिव सामीप्य प्राप्त होने पर तो सारे जगत का रूप इसमें प्रकट हो जाता है। तो इसका मतलब है सारा जगत, जड़ और चेतन जितना भी है, सूक्ष्म जो है, वो सारा शिव में बन जाता है जब ये दोनों लिंग स्थल और अंग स्थल एक दूसरे से मिल जाते हैं, सामीप्य हो जाता है। अब इसमें जैसे हम कह रहे थे कि वीर शैविज्म का ही रूप जो है दूसरा, वो लिंगायत रूप है।
ये लिंगायत जो है क्या करते हैं, ये पूजा की विधि बताते हैं। इस पूजा की विधि बताने के लिए इनके यहाँ एक पूरा पूरा वर्ग होता है। उस वर्ग को कहते हैं जंगम वर्ग। ये जंगम जो होते हैं, एक जाति ऐसी होती है जिसको पुरोहित जाति कह सकते हैं यहाँ की हम। उत्तर भारत में जैसे पुरोहित होते हैं और वो ऐसे ऐसे गुरु बनने के योग्य होते हैं, लेकिन हर एक जंगम को गुरु नहीं बनाया जाता। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कर्मकांड कराते हैं सारे के सारे, वो अभ्यासकर्ता होते हैं सारे। इन अभ्यासकर्ताओं को दीक्षा दी जाती है, बिना दीक्षा के कोई अभ्यास नहीं करा सकता। हमारे यहाँ तो ज़रा क्योंकि दक्षिण में बहुत कठोर है धर्म की मामला, वहाँ बड़े नियमित रूप से सारा काम होता है। उत्तर में चूँकि यहाँ हम गुलाम रहे, मुसलमानों का प्रभाव हुआ, इसलिए कुछ बिगड़ गया। तो हमारे यहाँ तो कोई भी आदमी 4 आने की किताब, 8 आने की किताब खरीदी, किसी के घर संस्कार कराने पहुँच गया। लेकिन इनके यहाँ जो जंगम अभ्यास करता जंगम है, साधारण जंगम नहीं, हर एक जंगम गुरु नहीं बन सकता। इनमें क्या होता है कि जो अभ्यास करता जंगम हैं वही गुरु बनने के योग्य हैं। और हर एक लिंगायत को ये आज्ञा होती है कि आपको एक ना एक गुरु बनाना ही पड़ेगा, उस गुरु से दीक्षा ही लेनी पड़ेगी। ये 5 मठों के जो 5 वो हैं, उनमें से किसी न किसी मठ से जो भी जुड़ा हुआ होगा, कोई काशी मठ का जुड़ा होगा, कोई मैसूर मठ से जुड़ा होगा, कोई केदार मठ से जुड़ा होगा। तो ये 5 इन मठों से जो भी श्रीशैल से जुड़ा होगा, कोई उज्जैनी से जुड़ा होगा, इन 5 मठों से जुड़े हुए होंगे वो उनका। तो उन मठों में इनको बाकायदा दीक्षा दी जाएगी कर्मकांड की। और ये वही लोग दीक्षा कर्मकांड करा सकते हैं। ये अभ्यासकर्ता जितने जंगम हैं, यही घरों के जाकर के अंदर संस्कार यही करा सकते हैं, हर एक आदमी नहीं करा सकता। ये लोग बड़े कठोर नियम का पालन करने वाले होते हैं। अब इनमें क्या है कि लिंगायतों में भी कोई अर्ध लिंगायत है, कोई पूर्ण लिंगायत है। तो इनकी विधि वही है कि गुरु की पूजा, जो आपका जंगम है जिसको आपने गुरु धारण किया है, वो उस गुरु को घर बुलाइए, उसके चरण धोइए। सबसे पहले गुरु का आगमन जो होता है, गुरु के चरण धोकर के आगमन होता है। ये बड़ी प्रथा है इनकी कि गुरु जब आएगा तो उसके चरणोदक लेने पड़ेंगे, चरण धोएंगे। सारे परिवार के लोग उसमें सम्मिलित होंगे और गुरु का अच्छी तरह से स्वागत करेंगे, पूरा सम्मान होगा गुरु का, जिसको आपने गुरु बना रखा है। और दूसरी पूजा लिंग की पूजा। लिंग पूजा में क्या होता है कि आपका जो लिंग आपने धारण किया हुआ है, या जिन्होंने अभी लिंग धारण नहीं किया और अभी उनका यज्ञोपवीत, हमारे यहाँ उनको इनके यहाँ लिंगायत कहते हैं, उसको लिंगायत बनाना कि अब ये लिंगायत बन गया। और हमारे यहाँ ये कि अब ये ध्वज बन गया यज्ञोपवीत पहन के। तो वहाँ यज्ञोपवीत की आवश्यकता नहीं है। वहाँ लिंग जो है या तो गले में धारण होगा, और या ऐसे लोग जो सोचते हैं कि भाई ज़रा मॉडर्न से हो गए हैं कि भाई गले में धारण करने से ज़रा अच्छा दिखाई नहीं देगा, तो वो हाथ में धारण कर लेते हैं, बाजू में बांध लेते हैं। तो पूजा का तरीका क्या है कि दोनों समय भोजन से पहले उस लिंग को ही हथेली पर रखेंगे और हथेली पर रख करके उसको जो भोजन के लिए जल रखा है उस पर जल चढ़ाएंगे। लिंगार्चन आवश्यक होगा, तो लिंगार्चन भी करेंगे और उसका पूजन भी करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। तो ये पूजन की विधि सारे में इनके लागू होती है। वीर शैविज्म और लिंगायत एक ही चीज़ हैं। लिंगायतों में ज़रा थोड़ा सा कर्मकांड का अंतर हो गया है, बाकी सिद्धांत की दृष्टि से यही है। अब इन वीर शिव वालों ने क्या किया कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो। जो इनका मोक्ष का सिद्धांत है वीर शैविज्म वालों का, वो शुद्ध भक्ति का सिद्धांत है। ये मानते हैं कि मोक्ष का तरीका आदमी के अपने प्रयासों से मोक्ष नहीं मिलती। आदमी कितना ही जप कर ले, तप कर ले, पाठ कर ले, कुछ कर ले, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगी। मोक्ष प्राप्त कब होगी? जब शिव का अनुग्रह होगा, शिव की कृपा होगी। शिव की कृपा प्राप्त करने से ही आपको मोक्ष प्राप्त होगी। जैसे हमारे यहाँ भक्ति दर्शन वाले मानते हैं कि ईश्वर की अनुकंपा से ही प्रपत्ति मानते हैं उसको, कि अपने आप को सरेंडर कर दो और बिल्कुल भगवान के ऊपर छोड़ दो कि तू ही मेरा पार करने वाला है।
तो यहाँ इन्होंने कहा कि शिव की भक्ति करो। अब भक्ति के तरीके तो हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। एक तो ये पूजन का तरीका इन्होंने बता ही दिया, तो भक्ति करो इनसे। और भक्ति में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें संस्कृत से भी ले ली हैं। इनके जो ग्रंथ हैं वो कन्नड़ में भी हैं, संस्कृत भाषा में भी हैं और तेलुगु में भी हैं। तीनों भाषा में इनके ग्रंथ मिल जाते हैं। तो भक्ति के लिए इन्होंने तीनों जगह से ले लिया है। कहीं वो संस्कृत के ग्रंथों से भी कुछ ले लिया है, कुछ कन्नड़ के ग्रंथों में भी है और कुछ तेलुगु ग्रंथों में भी हैं। तो भक्ति के लिए जो तरीके हैं वो एक ही तरीका है, भजन गाना, नाम जपना और शुद्ध आचरण से भगवान का ध्यान करना। आचरण की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। जब तक आचरण शुद्धि नहीं होती तब तक शंकर भगवान की अनुकंपा नहीं होती। तो उसके लिए बहुत सारी क्रिया हैं उनको शुद्धि के लिए, और जब वो शुद्धि की क्रिया होती हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। पौराणिक लोग भी यही मानते हैं। पौराणिक लोग भी कहते हैं कि शिव के साथ कौन रहते हैं लोग? शिव के साथ रहते हैं भूत और प्रेत, यानी जो समाज के बहिष्कृत लोग हैं, जिनको समाज ने बहिष्कार कर दिया है कि लफंगा है, गुंडा है, कुछ और है, तो उसको समाज जिनको त्याग देता है उनको कहते हैं भूत प्रेत। तो भगवान शंकर जो हैं वो भूत प्रेतों का भी आलिंगन करते हैं। वो भूत प्रेतों को अपने साथ बुलाते हैं और उन पर जब उनकी अनुकंपा होती है तो भूत प्रेत जो है उनके गण रूप में बदल जाते हैं, वो शिव के गण हो जाते हैं। तो परिशुद्धि जो है वो शिव की भक्ति से ही प्राप्त होगी। जब आप भक्ति की भक्ति करेंगे तो आप कितने ही नीच कर्मा हों, आप भूत हों, प्रेत हों, लेकिन अगर आप वो शुद्धि कर्म करेंगे जो भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाले शुद्धि कर्म हैं। अब इसके लिए भी हमारे पौराणिक भी जो बात कहते हैं वही दूसरे तरीके से ये भी कहते हैं वीर शैव वाले। पौराणिक कहते हैं कि शिव के अर्चन में जो भी फल चढ़ाओ शिव पर, वो फल होना चाहिए जो शक्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए धतूरा चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं। तो ये पौराणिक लोग इस तरह की चढ़ाते हैं। इसी तरह के वहाँ से जो परित्यक्त फल हैं, जो ऐसे फल हैं जिनको ज़्यादा सेवन नहीं करते, वो भी ये वीर शैव वाले भी ऐसे ही फल चढ़ाते हैं जो आदमी के अंदर शक्ति वर्धन कर सके। तो वीर शैव वालों ने बहुत सारी चीज़ें संस्कृत साहित्य से भी ले ली हैं। थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लिंगायत और वीर शिव जो है ज़्यादा ऊंचे हैं। तो लिंगायत लोगों ने ये सारा करके कि भक्ति करोगे तो शिव प्रसन्न होंगे। भक्ति के सारे ढंग उन्होंने दिए हुए हैं, बहुत सारे ढंग दिए हैं। उसमें जप भी है, नाम का जपना भी है, भजन गाना भी है, भगवान के आगे नाचना भी है और सारी चीज़ें भी हैं। तो भक्ति के जितने मार्ग हैं बहुत सारे इन्होंने दे दिए हैं कि आप इन भक्ति मार्गों का पालन करोगे तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उसमें शुद्धि तत्व बहुत ज़रूरी है। आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। भगवान शंकर जब कृपा करेंगे तो पहले आपका आचरण शुद्ध करेंगे, पहले भूतों को गणों में बदलेंगे, और जब वो गणों में बदल जाएंगे तो स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि गण लोग जो हैं वो तो देवताओं में सम्मिलित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो अपने आचरण से भगवान की कृपा प्राप्त करके शुद्धि तत्व प्राप्त करो, और जब शुद्धि तत्व प्राप्त हो गया तो भगवान की अनुकंपा हो जाएगी आपके पर। भगवान की अनुकंपा से ही आपको मुक्ति मिलेगी, अपने प्रयासों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो वीर शैव जो हैं वो बड़ा एक संगठित उनका संप्रदाय है। जैसा हमने देखा था कि तमिल शैव जो हैं वो इतने संगठित नहीं हैं। तमिल शैवों का संगठन जो है ज़्यादा मजबूत संगठन नहीं है, इसलिए वो तमिल तक वहीं तक सीमित होकर के रह गए हैं। और वीर शैव का प्रताप तो बहुत दूर तक सारे आंध्रा में फैले हुए हैं, ये सारे और आगे भी चले गए हैं, कर्नाटक तक भी चले गए हैं। तो इनका संप्रदाय बहुत सिद्ध संप्रदाय है, शुद्ध संप्रदाय है। और वीर शैव जो हैं ये बड़े ऊंचे पद लोग माने जाते हैं कि सिद्धि की दृष्टि से। ये मांस नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी, इनका जीवन सारा शाकाहारी होता है। तो ये भी शुद्धि का एक तत्व है। तो हम वीर शैव को और लिंगायतों को, चूँकि एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं, वीर शैव और लिंगायत, वीर शैवों को ही लिंगायत कहते हैं और लिंगायत जो है वीर शैव का ही एक अंग है। तो हम जो है लिंगायतों को भक्ति का मार्ग दिखा करके, मोक्ष मार्ग दिखा करके, और उसमें सबसे ज़्यादा आग्रह इस बात करके
कि शिव की भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले शुद्धि प्राप्त करो। पहले भगवान की शरण में जाओगे, हम भूत हैं, प्रेत हैं, हमें इस योनि से छुड़ाओ, हमें शुद्ध बनाओ। और भगवान के पास जब जाओगे तो वीर शैव कहते हैं कि पहले आचरण शुद्ध करो। आचरण शुद्ध हो जाएगा आपका तो भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। अगर आपका आचरण शुद्ध नहीं हुआ है तो भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपने अगर जल तो चढ़ा दिया शिव जी पर, लेकिन आचरण आपका शुद्ध नहीं है तो जल भी बेकार हो जाएगा वो। तो इन्होंने तीनों चीज़ें दी हैं, यानी भगवान का जप करो, भगवान की भक्ति करो और आचरण की शुद्धि करो। वो भी अनुकंपा से ही होगी, भगवान की अनुकंपा होगी। नहीं तो आप अगर गलत कामों में चल गए हैं, गलत रास्ते में चले गए हैं, तो आपको कोई नहीं सुधार सकता। आपको भगवान की कृपा से ही सुधार होगा आपका। तो शिव की भक्ति को ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं। मोक्ष का मार्ग शिव की भक्ति है। तो ये हमारे वीर शैव जो हैं, आज हम वीर शैवों को नमस्कार करते हैं कि वीर शैवों ने बहुत काम किया है, लिंगायतों ने बहुत काम किया है। जंगम जो इनका एक भाग है पुरोहिता, उस पर हम विचार नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इन्हीं का एक भाग है जंगम। लेकिन जंगल में वो बड़े तपस्वी होते हैं, तपस्या करते हैं, दीक्षित होते हैं। कोई भी बिना दीक्षित नहीं रह सकता, तो उनकी भी बड़ी साधना रहती है, इसलिए जंगम पूज्य हैं। ये जंगम लोगों को पूज्य, हर जंगम पूज्य नहीं होता। जो अभ्यास करता जंगम है, यानी जो दीक्षा लेकर के आया मठों से, और मठों से उनके गुरुओं से दीक्षा लेकर के आया, उसी जंगम को, उसी लिंगा, उसी क्या उस पूजते हैं जंगम को कि ये जंगम पूज हैं। लेकिन ये माना जाता है कि इनके यहाँ जंगम सभी आदरणीय हैं जितने भी हैं। ये दक्षिण हमारे उत्तर की तरह से, हमारे यहाँ जैसे पुरोहित वर्ग है उनका आदर करते ही हैं सब, पंडित जी कह करके नमस्कार करते हैं, पंडित जी प्रणाम हमारे यहाँ। तो इनके यहाँ जो जंगम है उनको भी माननीय तो माना जाता है, लेकिन पूजनीय जंगम वही हैं जो संस्कार कराने की दीक्षा लेकर के आए हैं, मठों से उनकी पूरी ट्रेनिंग लेकर के आए हैं और बड़ा कठोर जीवन, अपना शुद्ध जीवन, ये ब्रह्मचारी रहते हैं। तो इस तरह से हम इनको, कि उनका आचरण बड़ा शुद्ध है, इन्होंने बड़ा ऊंचा काम किया है, ये शिव तत्व को धारण करते हैं। ये तीनों जो इनके अंग स्थल के जो तीनों रूप हैं, ये जब तीनों रूपों में शुद्धता आ जाती है तो शिव के समीक्ष जाके खड़े हो जाते हैं। और जब ये शिव के साथ मिल जाते हैं तो आपका जो लिंग स्थल है और अंग स्थल है, जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो सारा जगत शिवमय हो जाता है। ये जगत जड़ हो चाहे चेतन हो, स्थूल हो चाहे दूसरा हो, सूक्ष्म हो, ये सब शिव रूप हैं। हर जगह आपको शिवत्व दिखाई देगा कि शिव ही सारे में व्याप रहे हैं। वो जब होगा जब जीव शिव के सम्मुख पहुंच जाएगा, अपने आप को इस योग्य बना लेगा कि शिव के समीप पहुंच गया, तो शिव के समीप पहुंचने पर ये सारा जगत शिव से व्याप्त हो जाएगा और जगत सब चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब शिव का ही रूप बन जाएगा। तो हम लिंगायतों को, वीर शैवों को, जंगमों को, सबको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि उन्होंने शिव को आराधक बनाया है। ये भी इनका मानना है कि शिव ही आराध्य हैं, शिव महादेव हैं, सब देवों से ऊपर हैं शिव। शिव से ऊपर कोई देव नहीं है, इसलिए एक ही आराधना करते हैं। और किसकी आराधना करते हैं? शिव की आराधना करते हैं। शिव ही आराध्य हैं और कोई देवता पूज्य आराध्य देवता नहीं है। तो ये भी इनका एक दृढ़ पक्का विश्वास है, किसी और देवता की पूजा नहीं करते। ये भी हमारे उत्तर भारत से भिन्न हो गया है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में क्या है कि कोई भी आ जाओ, चाहे कोई आ जाओ, मंदिर में पहुंच गया उसकी मूर्ति बना के स्थापित कर देंगे। कई तरह के लोग हैं, उनको आगे नए निकलते तो इसकी मूर्ति कर दो, और कोई आ गया शनिचर की मूर्ति स्थापित कर दो, और कोई आ गया साईं बाबा की कर दो। लेकिन ये लिंगायत और वीर शैव ये इस बारे में बड़े कठोर हैं। ये अपने मंदिरों में शिव की मूर्ति की स्थापना करते हैं और केवल शिव की ही आराधना करते हैं, शिव की ही पूजा करते हैं। ये ऐसा नहीं कि चलो इसकी भी कर लो, इसकी भी कर लो, इसकी भी कर लो। इसके लिए बड़ा, ऐसे लोगों के लिए दूसरे लोगों ने बड़ा मखौल उड़ाया है कि भाई ये तो इनका तो कोई देवता ही नहीं है रक्षक, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। एक कहानी भी बनाई है इसके बारे में उन्होंने कहा है कि एक जगह जहाज़
नीचे गिरने वाला था, मरने वाले थे, उसने संभालने की कोशिश की और उसने कहा कि नहीं, पानी का जहाज था, उन्होंने डूबने की कोशिश की तो उसने कहा भाई बचाओ, बचाया। उन्होंने भगवान का नाम लिया, या अली मुस्तफ़ा। बस अली मुस्तफ़ा ने एकदम वो भेज दिए फरिश्ते उसको बचाने के लिए। और वो जो थे ईसाई, उन्होंने ईसा मसीह को याद किया। ईसा मसीह के वो जो 12 चेले थे उनमें से कोई आगे पॉल आ गया, सेंट पॉल आ गया, पीटर आ गया और दूसरे आ गए। और जो हिंदू थे वो जहाज डूबा तो उन्होंने कहा हिंदू से, हिंदू क्यों डूब गए? तो जहाज़ का जो मल्लाह था वो कहने लगा कि ये जो था हिंदू ही खड़े हो क्या कर रहे थे। पहले इन्होंने कहा हे भगवान शंकर, जहाज़ डूब रहा है, मुझे बचाओ। और कहते 2 मिनट भी इंतज़ार नहीं किया इन्होंने भगवान शंकर का, हनुमान जी जल्दी मेरी रक्षा करो। तो भगवान शंकर कहने लगे अब तो हनुमान जी जाएंगे, मुझे तो इन्होंने छोड़ दिया। तो कहते हनुमान जी की प्रार्थना करते करते इन्होंने लगा कि हनुमान जी को कहीं देर ना हो जाए, तो हे शेरा वाली जल्दी आ। तो हनुमान जी एक तरफ हट गए, कहने लगे वो शेरा वाली को बुला रहे हैं, वो जाएगी। तो कहते इतनी देर में वहाँ से देवता जहाज डूब गया। तो ये मखौल उड़ाते हैं। तो इस बारे में बड़े वीर शिव बड़े दृढ़ हैं, इस बारे में बड़े पक्के हैं। ये शिव की आराधना करते हैं और किसी की नहीं, लल्लू पंजू की आराधना नहीं। तो हम उनको नमस्कार करते हैं और अब हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे।